अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आवाम की सोच के साथ मैं आपका मेज़बान मुशर्रफ यासीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से जो एहतजाज किया गया, हड़ताल की गई, एक रोज़ वो जारी रही। उसके बाद हुकूमत को बिलाखिर घुटने टेकने पड़े। हुकूमत उनके कुछ हद तक उनके मुतालबात मान गई। उनका मुतालबा ये था कि 6% तक इजाफा किया जाए, लेकिन 4%, 4.5% इजाफा करके हुकूमत मान गई। फ़िलहाल तो हड़ताल उन्होंने ख़त्म कर दी। पेट्रोल पम्प दोबारा से खुल गए। आवाम को कुछ सुख का सांस मिला। पेट्रोल पंप से एक दिन बंद रहे। मुल्क भर में तकरीबन 80 से 90% पेट्रोल पंप्स बंद रहे, जिसके बाद आवाम काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ का शिकार नज़र आई। अब जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें क्या होने जा रहा है आने वाले टाइम में, जो हमारे मुशीर ख़जाना शौकत तरीन साहब हैं, उन्होंने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हमाद अज़हर साहब के साथ, जो वज़ीर तवानाई हैं, उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि जो IMF है उनका मुतालबा है कि 30 रुपये तक कीमत बढ़ानी है पेट्रोल की। 4 रुपये इस लिहाज से जो उन्होंने कहा था कि 4 रुपये तकरीबन ऑन एवरेज मंथली इजाफा किया जाएगा, पेट्रोल की प्राइसेस में हाई की जाएंगी। IMF के मुतालबात हैं, चूँकि हम उनसे उनसे कर्ज़ ले रहे हैं, कर्ज़ लेते हैं तो उनके मुतालबात मानने पड़ेंगे, तस्लीम करने पड़ेंगे। उनके मुतालबात के पेश नज़र 4 रुपये अगर पर मंथ अगर इजाफा किया जाए, 30 रुपये तक ऊपर पेट्रोल की प्राइसेस लेके जाई जाएँ, तो ये तकरीबन लगभग 200 रुपये तक हो जाएगा अगले चंद माह के अंदर अंदर। ऐसी सूरत हाल में गरीब लोग जो पहले महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, महंगाई का एक तूफान पहले आ चुका है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे की वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जब ज़्यादा होती हैं तो यकीनन मार्केट में असर पड़ता है। हर चीज़ उससे जुड़ी होती है, लिंक हुई होती है, तो चीज़ों की कीमतें ऊपर होती हैं। अब जब इस तरह से इजाफा होता चला जाएगा हर महीने, तो महंगाई पर क्या असर पड़ेगा, लोगों की जेब पर क्या असर पड़ेगा, गरीब कहाँ जाएगा। आवाम के अंदर आज मौजूद हैं, लोगों से बात करेंगे, लोगों से पूछते हैं लोग इस मामले पर क्या समझते हैं, क्या देखते हैं, इस तरह के इजाफे के बाद लोगों पे क्या असर पड़ेगा, लोग इस मामले को किस तरह से देख रहे हैं। साथ ही साथ जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर साहब बैठे हुए थे, उन्होंने ये कहा था कि गैस की कीमतों में भी इजाफा किया जाएगा। अब इससे ये जब मरहला वार इस तरह से हुकूमत चलेगी, इजाफा करती जाएगी, तो क्या असर पड़ेगा, ये लोगों से पूछते हैं, हमारे साथ रहिएगा। हुकूमत ने फैसला किया, जो मुशीर ख़जाना उन्होंने कहा हर महीने पेट्रोल की कीमतों में तकरीबन 4 रुपये इजाफा करते चले जाएंगे, 30 रुपये तक कीमतें ऊपर लेके जानी, तो क्या फ़र्क पड़ेगा उससे? फ़र्क सर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा क्या, फ़र्क पड़ चुका है, बहुत सारा फ़र्क पड़ गया। तो हमारे खान साहब को हमारे टैक्सी ड्राइवरों का, रिक्शा ड्राइवरों का और ये मज़दूर तबके का ना बहुत ज़्यादा ख्याल था। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा ख्याल रखा उन्होंने, बड़ा बेहतरीन काम जा रहा है। तो कोई मसला नहीं है, 30 रुपये और ऊपर कर दें। अभी जब तक रूह है जिसम में तो कोई मसला नहीं है, करने दें। हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं है। अभी जब पेट्रोल जब से महंगा हो रहा है, 150 के करीब कीमत पहुंच चुकी है, 146 रुपये कुछ पैसे है, तो आपकी जो बचत है उसमें कोई कमी आई है या किराए ज़्यादा कर दी, किस तरह से चल रहा है? बचत वाला काम नहीं रहा। हाँ, रोजी रोटी वाला काम रहेगा, 2 टाइम रोटी मिल जाए, बड़ी बात है। ओहो से भाई बचत वाला काम बिल्कुल नहीं है। ये खान साहब को बताएं कि आपका टैक्सी ड्राइवर, आपका रिक्शा ड्राइवर बहुत ज़्यादा परेशान है। खुदा के लिए अगर कुछ रहम करम कर सकते हैं तो करें, अगर नहीं ये काम चला सकते आप तो आपको इजाज़त है हमारी तरफ से। हाँ, हम अभी घबरा चुके हैं यार, उसको बताएं, थोड़े से हम घबरा चुके हैं। वो तो यही कहते हैं घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, ऐसा काम नहीं है। अभी हम घबराए हुए हैं यार, थोड़े देखो ना, ऐसे हाथ बांधे हुए ना, ये घबराए हुए हैं। तो उनको बताएं कि आवाम घबरा चुकी है। तो अगर आपसे ये काम चल रहा है तो ठीक है चलाएं, नहीं चल रहा तो अल्लाह के फिर छोड़ के चले जाएँ। हाँ, अल्लाह के वाले हम रह चुके हैं, आपसे सही रह चुके हैं। खान साहब के बाद कौन सा फिर आपको बेहतर नज़र आता है बंदा, जो आप चाहते हैं कि वो आ जाए? चलो जी, जो भी आएगा बाद की बात में देखी जाएगी। फिलहाल इस बला से तो जान छुड़ाए ना हमारी। हाँ, इससे जान छुड़ाए। ठीक है। हुकूमत ने ये फैसला किया जी हर महीने पेट्रोल की कीमतों में 4 रुपये इजाफा किया जाएगा, 30 रुपये तक कीमतें ऊपर लेके जानी है, तो इससे क्या असर पड़ेगा आपकी रोजी रोटी पे? पता किया, हम तो पहले भी इसमें जो है ना बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल महंगा। कल वैसे पेट्रोल पंप बंद थे, यकीन करें हम जो है ना ब्लैक में मोहल्लों से 200-250 रुपये लीटर लेके गाड़ी चलाते रहे हैं। और जब वो शाम को हमने वो जमा तफरीक किया तो उसमें हमारे जो है ना आने के बजाय जेब से 200-400 रुपये कम निकला है, ठीक है ना। तो हमने ये इधर से 2-4-700-800 हज़ार रुपये बहुत मुश्किल से कमा के घर के लिए बच्चों की रोजी रोटी कमानी होती है। तो जब से ये हुकूमत आई है, इमरान खान जब से आया, जो इसको लेके आया, मैं तो उनको कह रहा हूँ, जो इनको लेके आया, अगर उसको अपने कोई पीर मुर्शिद है ना तो उनको अपने पीर मुर्शिदों का वास्ता है, इसको दफ़ा दूर करे, हमारी इससे जान छुड़वाएं, ठीक है। हमारा जो नवाज शरीफ है, हम अगर वोटर उसके नहीं भी हैं, मिसाल के तौर पे, वैसे तो मैं हूँ, मैंने वोट अगर नहीं भी दिया ना नवाज शरीफ को, फिर भी हुकूमत जरदारी भी इससे बेहतर है। जरदारी को ले, नवाज शरीफ को ले तो वो सबसे अच्छा है, ठीक है ना। कम से कम हम अब 250 रुपये का जो है ना, शाम को मैं जब इधर से जाता हूँ ना, आटे का तो एक तरह से छापर देते हैं 250 रुपये का, उसमें 3 किलो भी पूरा नहीं होता।
तो नवाज शरीफ के दौर में तकरीबन मैं 250-300 रुपए का आटा लेके जाता था और मुझसे उठाया नहीं जाता था, ठीक है ना। तो मेरी आप लोगों की तरफ से जो है ना आप आए हैं वसीला, हम गरीब लोगों की आप आवाज़ बन रहे हैं, हमारी आवाज़ आगे पहुंचा रहे हैं। तो मैं आपको और आपके जो और मीडिया वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों का, हम जैसे टैक्सी वालों का ना आप आवाज़ जो है ना आला हकाम तक पहुँचाए। जनरल बादलों को बोले कि खुदा के लिए हमारी इससे जान, जिस तरह आप लेके आए इसी तरह इससे हमारी जान। जब से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, 150 के करीब कीमत पहुंच चुकी है, तो बचत में कोई कमी आई है या किराए ज़्यादा किए हैं आप लोगों ने? किराए उसी तरह से चल रहे हैं पहले जो थे? अभी यकीन कर ले जो है ना, मैं ये हल्फन कह रहा हूँ, सुबह से निकला हूँ पेट्रोल मेरा जो है ना बिल्कुल लेने पे, मैंने बस 20 रुपये कम हो गए 1000 में से, ठीक है। सुबह घर से निकला था, किसी दुकान वाले से जो है ना 500 रुपये उधारा लिया था, ठीक है। तो 500-600 रुपये का पहले का पेट्रोल था, अब पेट्रोल एंड पे और अब 1000 रुपये में से भी 10-20-30 रुपये कम हो गया। मैं दिखा सकता हूँ आपको गिनती करके जो सेल है। तो अभी पेट्रोल डलवाऊंगा हुआ, अभी वैसे शाम हो ही गई है, मैं हम क्या घर लेके जाएंगे? पेट्रोल जब से महंगा है, ये बिल्कुल हकीकत बात है, हमारा गुजारा नहीं हो रहा। हम इधर से अभी जो है ना सितारा मार्केट पे जाए ना तो 150 रुपये तो हमारा इधर मेलोडी से हक बनता है, ठीक है ना। तो सवारी अब भी 80 में तो आप मोटरसाइकिल वाला नहीं लेके जाता। ये 4 लाख की गाड़ी है, इसके टायर है, इंजन है, ब्रेकर है, मैं खुद मजदूर हूँ और 4 लाख की गाड़ी है। तो 4 लाख की गाड़ी में भी अब 100 रुपये का कोई तो 80 रुपये का नहीं मैं बनता ना। तो ये पढ़े लिखे लोग जो है, मेरे उन तबकों को जो है ना रिक्वेस्ट है, जो पढ़े लिखे लोग समझते हैं ना, अगर ये टैक्सी वाले जो है ना गाड़ी चला रहे हैं तो ये 100 या 150 अगर 500 मांगे तो 150 का तो बेनिफिट छोड़ना पड़ता है। तो जब हम 500 मांगते तो सवारी डायरेक्ट बोलती है कि 200 ले लो। तो आप खुद बताए, आपने गाड़ी रखी होगी मेलोडी से कराची कंपनी का, अगर हम इधर से सवारी 300 में लेके जाएं, हमें वापसी पे सवारी नहीं मिलती, 150 का जाने और 150 का आने का, हम क्या घर लेके जाएंगे? लोग तो यही कहते हैं कि पता नहीं ये 300 भी बहुत ज़्यादा हमने दे दिया, लेकिन वो लोग हमारी गाड़ी शाम के लिए जो भी है चलाएं, और जब कराची कंपनी आना वापसी खाली आ जाएंगे तो उनको पता चल जाएगा कि हमें क्या तहरीक इंसाफ के जो हमायती थे, जो नौजवान तबका था, वो कहते थे पेट्रोल 200 रुपये या 300 रुपये लीटर भी हो जाए तो हम भरवाएंगे, हमें कोई परवाह नहीं, खान साहब बैठे रहें। तो फिर वो वैसा करे ना, वो जो है ना हमें जो उसके जो है ना चमचे करछे है ना, वो ही कह रहे हैं ना, हमारी पंजाबी ज़बान में तो चमचे करछे कहते हैं ना। उनको बोले ठीक है, इसको सारी जिंदगी आप इसी तरह सर पे उठा के रखे, ठीक है ना। तो कम से कम हर गरीब को जो है ना शाम को घर जाके वो पैसे देते रहे, उसका चूल्हा चलता रहे। तो ये चाहे उसको अपने घर रखें, चाहे अपने वो जो है ना जो भी इनका इसका चार्ट डाले, हमें उसमें कोई इतराज नहीं। जब ये जो है ना हुकूमत इसकी खत्म हुई ना, इमरान खान को मैं खुद ये जो पाउडर कुकिंग पीता ना इसको, और इसका वो जो और जो टीवी पे आके बैठे होते हैं ना, ये बड़े बड़े गंडा पोल या एक उधर मुराद सही पठान बना फिरता है, हालांकि पठान इस तरह के बंदे नहीं होते। सही सच बात जो है ना, अगर अपना उस्ताद वालिद भी है ना, अगर वो भी गलत काम कर रहे ना, तो हमारा अभी ये अन्य बंदे को भी पता है कि ये काम गलत। इससे अभी मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ये गाड़ी आपने मुझे बेच दी है, ये मेरे पास आ गई, पहले वाले मालिक का तल्लुक खत्म हो गया है। अब मैं चलाऊँ इसको मारूँ तो मैं क्या कहूँगा कि वो पिछले का कसूर था। बेहतरीन बात, मेरे घर अभी इसके घर के घर दवा नवाज शरीफ पे लगा देना, इसके और भी तो चमचे करछे है ना, वो सारा जी क्या है, ये नवाज शरीफ ने खाया, ये जी पेट्रोल नवाज शरीफ, ये आटा नवाज शरीफ, भी सारे डॉलर चोर ये बैठे, दवाई चोर ये बैठे हैं, ठीक हो गया। इनको बोले अगर इनके घर तो मैं नवाज शरीफ हूँ, मुझे मेरे जो नाम अपनी माजरत के साथ ये बात हम नहीं कर सकते मीडिया पे, क्योंकि लेकिन मैं तो ये करूँगा ना, अगर नाम भी अभी ये गाड़ी का मालिक पीछे वाला मार मैं दूँ तो पुलिस वाला क्या कहेगा, पीछे वाले को हम पकड़ेंगे, फिर मैं तो चला जाता हूँ। आप तो काफ़ी गुस्से में जी, बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया हमें, बहुत शुक्रिया जी, शुक्रिया। अभी हम जो है ना सुबह से निकले हुए शाम तक हमारा जो है ना तो 2-4 किलो आटा भी अब हमारे लिए नायाब बन गया। ये खाली बोतलें हमने कल परसों रखी थी कि एजेंसियों से 200-250 रुपये का लीटर पेट्रोल देता है, ये पंप वाले खुद देते रहे हैं, मैं साबित कर सकता, मेरे पास वीडियो है,
मेरे पास ये टच मोबाइल है, मैं वीडियो है, बम वाले देते रहे, सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। हम बेवकूफ़ है, ये हुकूमत भी ठीक है, इमरान खान भी ठीक है, इसको जो लाने वाले हैं वो भी ठीक है, तो सिर्फ अब मैं ये इसको लेके आए हैं ना, उनको पैगाम देना चाहता हूँ कि अब ये जितनी भी आवाम है ना, पाकिस्तानी आवाम है, इसको ये पूरी दुनिया, हमारी जो फौज है वो भी पूरी दुनिया में नंबर 1 है, मतलब है। और उसके बाद जो हमारी आवाम है ना, ये वैसे भी माशाल्लाह जो अब ये कोई बेवकूफ़ जितना आप इस लोगों ने हुकूमत के जितने भी इन्होंने आवाम को बेवकूफ़ बनाना था बना लिया। अब ये आवाम जो है ना बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है। अब आपका उल्टी गिनती शुरू होगी इमरान खान की हुकूमत की। बेहतर है इज्जत से चला जाए, इस्तीफा दे, ठीक हो गया। नहीं तो फिर साफ जा रहे अभी ये धरने वगैरह हो गए। हम तो जिस तरह ये 2014 में लेके आया था, इधर इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर में मेरी कैंटीन थी, मेरा एक्सीडेंट हो गया था इनकी वजह से, ये बाजू शायद टूट हो गया मेरा, मैं कोकू है वो, मैं कोकू, ठीक है ना। तो मजबूरी है, रोजी रोटी कमानी है। तो ये नहीं कि हम अब धरने आए तो हम जिस तरह आपने इधर मजबा लगाया था फिर हम भी मजबा लगाएंगे। पेट्रोल महंगा होवे जा रहा है, मुसलसल होवे जा रहा है, 150 के करीब कीमत पहुंच चुकी है। इमरान खान के सपोर्टर्स कहा करते थे 200 कीमत हो जाए या 300 भी हो जाए तो भी हम खरीदेंगे, खान साहब को सपोर्ट जारी रखेंगे। उनकी क्या सूरत हाल है या और अवाम की क्या सूरत हाल है अभी? जी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो पेट्रोल की बात आपने की है, उसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। ठीक है, पेट्रोल महंगा हो गया, मानते हैं इस बात को। पेट्रोल के साथ साथ जब तक हम खुद अपने आप को ठीक नहीं करेंगे तो मुल्क ठीक नहीं होगा। इसमें इमरान खान की कोई गलती नहीं है। मैं खुद उनका अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्टर हूँ और उन्हें सपोर्ट करता रहूँगा और करता हूँ भी। ठीक है, इमरान खान का इसमें कोई कसूर नहीं है। देखें आज दूसरा दिन यानी कि पेट्रोल पंप सारे बंद हो गए हैं। क्यों बंद हुए हैं? यानी कि जो कह रहे हैं जी कि हमें परसेंटेज हमारी बढ़ाई जाए, इसी वजह से उन्हें बंद कर दिए हैं। इससे वो किस लिए इन्हें परसेंटेज अभी याद आई है कि कमिश्नर के जो भी छापे वगैरह लगे हैं उसमें कोई सील किए हैं पेट्रोल पंप, उसके बाद उन्होंने अपने पेट्रोल पंप बंद कर दिए हैं। इसी वजह से ये पहले जो आवाम को खा रहे थे, पेट्रोल पंप वाले खा रहे थे, ये पूरा मुल्क ही चोरों का है। पूरा मुल्क में चोर है। इसमें एक इमरान खान अगर ठीक बंदा है तो उसके वो ठीक होने के साथ साथ मुल्क को कुछ भी नहीं कर सकते। वो ठीक है, खान साहब ठीक है, ठीक आपके मुताबिक, आपके बकौल। जब से वो आए हैं डॉलर नून लीग छोड़ के गई थी 100 के लगभग, 100 से कुछ रुपए ऊपर था या नीचे था, अभी एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है। अभी डॉलर 176 रुपये आज ट्रेड हो रहा है, जो आज का रेट 176 रुपये कुछ पैसे है। पेट्रोल वो छोड़ के गए थे 100 रुपये के लगभग, ठीक है, आज 146 रुपये कुछ पैसे है। अभी मजीद IMF के साथ इन्होंने उनके मुतालबे के तहत ये कहा है कि 30 रुपये तक कीमतें ऊपर लेके जाएंगे। दो चीज़ें ये होगी, दवाइयों की कीमतों में 200 से 300 गुना इजाफा हो चुका। दवाइयों के मामले में बहरान आया, आटे की कीमतें कहाँ से कहाँ चलेगी, गंदम की कहाँ से कहाँ चलेगी, चावल की कीमत देख लें। तो फिर बेहतर कैसे होगा इमरान खान साहब कि वो बेहतर हैं, चोर नहीं है, तो ये हाल है। देखें, ये शुक्र करें कि हमें वो एक अच्छा लीडर मिला है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आपको गिनती गिनवा दी, शुक्र। आप नहीं डिफाइन करें किस तरह से अच्छा है। अच्छा, सारी चीज़ों को मैं आपको डिफाइन करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपने बात की है जी पेट्रोल की। ठीक है, नवाज शरीफ किधर छोड़ के गए थे और इमरान खान ने किधर छोड़ा है अभी? ठीक है, उसके बाद आटे पे आ गए। ठीक है, उसके बाद आटे पे आ गए। 2 मिनट पहले मैं बात कर लूँ, फिर आपके साथ बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद आटे की बात आ गई, सारी चीज़ों की। ये कसूर किसका है? नवाज शरीफ है, पिछली हुकूमतों का है। 3 साल गुजर गए, अभी तक उन्हीं का कसूर है। यानी कि उन सारी हुकूमतों ने सब कुछ खाया है, लूटा है, हमें बेवकूफ बनाया है उन्होंने। अभी नहीं, अभी ये बेवकूफ हमें नहीं बना रहा। अभी नहीं, अभी ये हम पहले बेवकूफ बने हुए थे, जिनकी वजह से अब और बनाने के लिए इसको बिठा दिया। अब बदले पहले बेवकूफ बने हुए थे, अब मजीद जो कमी पेशी रह गई थी इसको लेके आ गए। आपको टाइम दें इमरान खान को, इंशाल्लाह। 3 साल हो गए, मजीद कितना है? 15 साल, 20 साल, 25 साल, कितने? देखें अभी कितना अर्सा हो गया पाकिस्तान के बने हुए। ठीक है, 70 साल में से 35 साल यानी कि वो ठीक चला है। 35 साल के बाद वो 35 साल ठीक क्यों चला है? वो आप जो डिक्टेटरशिप को कह रहे हैं वो 35 साल ठीक चला है जी। 35 साल पहले ठीक चला है। उसके बाद अभी जो 35 साल गुजरे हैं उसमें हर बंदा चोरी आया है, हर बंदा खाने वाला है, हमें बेवकूफ बनाता रहा है। IMF से कर्जे लेके यानी कि सूद वापस कह रहा था मैं, हम जो है ना किसी से भीख नहीं मांगे गए हैं। अब ये कशकोल उठा के चोली जैसे भिखारी दरबार पे लांगड़ी नहीं बैठे होता, झोली उठा के वहाँ पे नहीं। मेरी बात सुने, आप गलत कह रहे हैं। पंजाबी नहीं, पंजाबी मेरी नहीं है, झगड़ा नहीं करना आपने, आप एक दूसरे को कार्य करें। पंजाबी बंदे जो है ना थूट साट के ना उसको चाटते
तो कहता था हम जो है ना इसको भीख नहीं मांगेंगे, IMF की तरफ नहीं जाएंगे, कभी ये नहीं करे। अब तो ये नहीं भाई, आप इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए, मुनासिब नहीं है ये तरीका, क्योंकि ये वो अल्फाज हैं जो हम एक तो चला भी नहीं सकते और शामिल भी नहीं है। अच्छा मेरी बात सुने भाईजान, आप सबसे पहले यानी कि ये बात, वो आखिरकार हमारा वज़ीर आज़म है, हम उसे इस तरह नहीं कह सकते। वो किस आज आप वो किसके लिए वो कर रहा है, वो किसके लिए जोड़ियां फैला रहा है, आप लोगों के लिए और हमारे लिए? क्यों अपनी जात के लिए वो नहीं कर रहा? अगर अपनी जात के लिए वो करता है। आपसे सवाल करता हूँ, आपने कहा है कि ये चोर नहीं है, सब कुछ ठीक है, आपकी साइड वो अब भाई दूसरी साइड पे ज़ाहिर मुखालफत कर रहे हैं, वो तो मुखालफत करेंगे, उनका हक है, मुखालफत हक है, आप उसका साथ दे रहे हैं, साथ दे बात सुने। एक मिनट सवाल करना चाह रहा हूँ, मैं सवाल करना चाह रहा हूँ। सवाल ये है कि खान साहब जो बंदा अपनी मेहनत, मैं एक बात जानता हूँ, और ये जो पढ़े लिखे आप हैं और अनपढ़ बंदा भी, ये बात मेरी सिर्फ मेरा ये आखिरी और मतलब उसको जवाब है, जो बंदा हक कलाल से कमा रहा है ना, वो बंदा कभी नहीं कहेगा ये चोर बैठे। जो बंदा हराम का खा रहा है, जिसकी अपने वालिद की कमाई है, जो बैठ के खा रहा है, जिसको कमाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, इजी, वो कहेगा ये तो सारी जिंदगी बैठ। मैं आपसे सवाल करता हूँ, उनके वो काफ़ी गुस्से में है भाई, आपसे ये सवाल करने लगा था कि चोर नहीं है, आपके मुताबिक चोर नहीं है, आपके बकौल, ठीक है, तो पिछले 3 सालों में ना कोई तरक्याती काम नज़र आया, किसी भी कोई एक इदारा मुझे ये बता दें जिसमें बेहतरी नज़र आपको आई हो। देखें बेहतरी इंशाल्लाह आएगी, नज़र आएगी। हर चीज़ यानी कि एक चीज़ को ख़राब करने पे मिनट लगता है और उसी को बनाने में टाइम लगता है। मैं खुद इंजीनियर हूँ, मैं एक अपनी मिसाल देता हूँ। एक ये सामने जो मार्बल का पीस है, इसको तोड़ने में मेरे सिर्फ 2 से 3 मिनट लगेंगे, ठीक है, और इसी को बनाने में मेरे कितने लगेंगे? 2 से 3 घंटे लगेंगे। बहुत ही कम अगर मैंने टाइम लगाया, ठीक है। ये मुल्क पहले ख़राब हो गया था, ख़राब हो चुका था, अभी हमारे ऊपर एक अल्लाह ने ऐसा लीडर भेजा है जो इसको अपनी जगह पे वापस लाना चाहता है, ठीक है। हमारा हक बनता है और हमारा फ़र्ज बनता है कि उसका साथ दें। वो जो कुछ कर रहा है हमारी बेहतरी के लिए और हमारी कुछ पाकिस्तान के लिए कर रहा है। साथ हमारी यूथ ने साथ दिया, साथ का आपने कहा कि हमारी नौजवान नस्ल है, हमारी नौजवान नस्ल ने साथ दिया, भरपूर तरीके से साथ दिया। 3 साल गुजरने के बाद नौजवान नस्ल, वही जो वोट इसके वोटर थे, खान साहब के वोटर थे, वो आज बेरोजगार फिर रहे हैं, किसी को नौकरी नहीं मिल रही, कोई नौकरी नहीं है। 1 करोड़ नौकरियों का वादा था, नौकरियां लोग पूछने कहाँ गई। 50 लाख घरों का वादा था, घर कुछ एक आधे शहर में जो मेरी नज़र से गुजरे बन रहे हैं। ओवरऑल वो वादे कहाँ गए खान साहब के जो इलेक्शन से पहले किया गया? देखें वो वादे अभी अल्हम्दुलिल्लाह साथ साथ पूरे हो रहे हैं। नौकरियां मिल गई, आपको मिल गई? देखिए नौकरी की बात तो ठीक है, अभी पाकिस्तान के पास इतनी माइशत नहीं है, नौकरियां किधर से वो लाए? खान साहब ने वादा किया था, ठीक है, वादा वो अपना पूरा करेगा। देखें जिस तरह घरों के उसने वादे किए थे, अभी अल्हम्दुलिल्लाह उसने उसके प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जिस तरह अभी आप कह रहे हैं जी कि इमरान खान नौकरियां पहले ठीक है, पहले भी तो यही था, पहले कुछ ना कुछ आ रही थी, नौकरियां आ रही थी, अभी कोई नहीं आ रही। मैंने आपसे पूछा आप नौकरी कर रहे हैं, मिल गया आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पहले जिस तरह कर रहा था उससे अभी बेहतर कर रहा हूँ। तो बाकी जो इतने नौजवान तबका पढ़ा लिखा फिर रहा है, उनको नौकरियां मिल रही हैं जो वादा किया गया था उसके मुताबिक? देखें अभी बाकी नौजवान तबके पे तो मैं कुछ बात नहीं कर सकता, मैं अपनी जाती बात कर सकता हूँ, मैं अपना जाती एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर सकता हूँ। पेट्रोल 200 रुपये लीटर होने जा रहा है अगर तो आप चलते रहेंगे? जी मैं उसके साथ चलता रहूँगा, 200 क्या 300 भी हो जाए। वो क्यों? क्योंकि कल भी मैं इस बाइक पे वही पेट्रोल लीटर डाल के पूरे इस्लामाबाद में घूमता था, आज वही, ये नहीं कि मैं पैदल चलने लग गया, उससे अल्हम्दुलिल्लाह आगे जा रहा हूँ, पीछे नहीं आ रहा। ये नहीं कि मैं रोने लग जाऊँ कि मैं इमरान खान ने 200 में कर दिया, अभी मैं नहीं डाल रहा, मैं पैदल चलने लग रहा हूँ, या मैं पैदल चलूँ तो फिर मैं कह सकता हूँ कि इमरान खान ने गलत किया। अगर पहले मैं दिन को अगर 2 रोटियां खाता था, अभी खत्म कर रहा हूँ, यानी कि खाना दिन का मैं नहीं खाता, तो फिर मैं इमरान खान को गलत कह सकता हूँ। पहले मैं 2 ही रोटियां दिन की खाता था, अभी भी 2 ही खाता हूँ, पहले जैसी रोटी। अब जो गरीब तबका परेशान हाल है, बेचारे गरीब जिनके रोजगार नहीं है, जिनके पास या बहुत कम उनकी आमदनी है, वो क्या करेंगे फिर ऐसे हालात? देखें गरीब लोगों से मैं पूछता रहता हूँ, यकीन जाने कि वो कहते हैं जी कि इमरान खान ने माशाल्लाह बहुत ही अच्छा काम किया हमारे लिए। माजरत के साथ मैं जब भी निकला हूँ लोगों के पास जाता हूँ, मैं हर हफ्ते जाता हूँ, आज तक मैंने नहीं देखा कोई गरीब खुशहाल इन 3 सालों में मुझे नजर आया जाती तौर पर, चूँकि हमारा एक्सपोजर ज़्यादा है, लोगों के पास ज़्यादा जाना होता है आपकी निस्बत, तो मुझे अभी तक कोई खुशहाल गरीब नज़र नहीं आया जो कहता हो कि खान साहब ठीक चल रहे हैं। ठीक है, इससे पहले आया कि आप माशाल्लाह ठीक ठाक, आपका इस फील्ड में 4-5 साल का तजुर्बा होगा, ऐसा ही है? 5-6 साल से आप चलते आ रहे हैं। आया कि इमरान खान की हुकूमत से पहले जिनकी हुकूमत थी उनकी हुकूमत में गरीब अवाम खुश थी? इससे बेहतर हालात है, इससे बेहतर हालात। चलें खैर, आपने काफ़ी अच्छी बात की, बिल्कुल ठीक है, आप डटे रहें, आपका हक है।
वो भाई है, वो डटर है, उनका हक है। बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। पेट्रोल की कीमतें पहले तो ये बताएं जी, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा भी अगले 2-3-4 माह के अंदर अंदर अब इजाफा बहुत ज़्यादा देखने में आने वाला है। जो मुशीर खजाना शौकत तरीन साहब, उन्होंने IMF की शराइत के मुताबिक कहा कि 30 रुपये तक कीमतें ऊपर मजीद लेके जानी है। जी, इसके सिलसिले में मैं ये कह सकता हूँ कि इमरान खान ने लोगों को खूब सब्ज़ आग दिखाए। ठीक है, पहली बात तो ये है कि आप मुल्क चलाना जो है एक आसान काम नहीं है। ठीक है, और आपने गलत वादे किए आवाम के साथ, उनको गलत वादे करने नहीं चाहिए थे। ठीक है, अगर उन्होंने कर लिए थे तो फिर उनको निभाने की कोशिश करनी चाहिए थी। ये जो भाई साहब मेरे से पहले बोल चुके हैं ना, इनके लिए मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि एक बंदे ने कहा कि बकरी की टांगें 4 है, एक ने कहा 5 है, उसने कहा कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि 4 है, उसने कहा तू दिखाता रहे, मैंने मानना ही नहीं है कि उसकी 4 है। 4 हैं तो फिर बात ही खत्म। ठीक है, अब आवाम में आपको बताऊँ ना, बेसिकली आवाम बहुत मजबूर हो चुकी है। अब यही बात रह गई है कि वो सड़कों पे आ चुके हैं, आना क्या है मुझे नहीं पता कि ये किस तरह बंदा साहब जो हैं ये इतने वो मजबूती से जुड़े हुए हैं। हालांकि यहाँ पे तो बहुत पिलर हिल गए हैं, और जो पिलर थे वो भी पछता रहे हैं। ज़ल्ज़ला उन पे भी आ चुका है। गरीब लोग बेचारे वो 2 वक्त की रोटी से, उनके लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल होती जा रही है। आटा बहुत महंगा हो गया है, आटे का एक फिर बहरान सार उठा रहे तकरीबन, अल्लाह करे ना हो ऐसी सूरत। चीनी का बहरान आया, दवाइयों का बहरान आया, पेट्रोल का बहरान आया पिछले दिनों में देखने, इससे पहले कोरोना के दिनों में पेट्रोल का बहरान ज़्यादा शदीद एक दफ़ा आया था। हर चीज़ में बहरान ही बहरान आया। खान साहब कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे इन चीज़ों को? खान साहब इसलिए कंट्रोल नहीं कर पा रहे, मैं अब एक बात तो है कहने की, लेकिन मैं कहूँगा नहीं। ठीक, अब कह दें, बिल्कुल कह दें। मैं ये कहता हूँ कि बंदे को जो है ना वो मुल्क चलाना बहुत मुश्किल काम है, और वो अपना पास देख ले कि उन्होंने कहाँ पे क्या चलाया। ठीक है, तो कंट्रोल कर पाएंगे? अगले 2 साल इनके पास थोड़ा टाइम बाकी रह गया, ज़्यादा गुजार चुके हैं, कोई बेहतरी कर पाएंगे या इसी तरह से पिछलों पे ही डालते जाएंगे जी पिछलों ने ये किया, पिछलों ने ये किया था? जी, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की कोई इनको कोई ये कर सके, क्योंकि अगर कर सकते होते तो ये बहुत पहले करते थे। ठीक है, हमें काफ़ी लोगों को सुनता है, वो कहते हैं जी इनके जो इनकी वो सारे जो इनके मुशीर वज़ीर ये वो ठीक नहीं है। अब मसला ये है ना कि मैं अगर कमांडर हूँ, ठीक है, मैं कमांड नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं वज़ीर सफ़ीरों को क्या कह सकता हूँ? गलती तो मेरी है क्योंकि मैं एक अच्छा कमांडर नहीं हूँ। ठीक है जी, बहुत ज़बरदस्त बात की आपने, बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। नाज़रीन, आपने लोगों की बात सुनी, गुफ्तगू सुनी। ये भाई हमारे काफ़ी गुस्से भी नजर आए इस दोनों दोस्तों के दरमियान, एक PTI को जो सपोर्ट कर रहे थे, दूसरे नून लीग को सपोर्ट कर रहे थे। काफ़ी गर्मा गर्मी भी देखी हमने। जाहिर है जो एक पार्टी को सपोर्ट करता है वो उसके हक में बोलेगा, जो दूसरी को सपोर्ट करता है वो उसके हक में लाजमी बोलेगा। हक है, हर एक का जमहूरियत है, हर एक अपने हक के हिसाब से बोल सकता है। लेकिन जो सूरत हाल है, मार्केट की सूरत हाल अगर देखी जाए या महंगाई की सूरत हाल देखी जाए, पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बायस जो कीमतों में ओवरऑल मार्केट में इजाफा देखने में आ रहा है, गरीब की पहुंच से, उनकी सकत से दूर होती चली जा रही है। हर एक चीज़ महंगाई का तूफान इस तरह से चलता आ रहा है। अगर यही सूरत हाल रही अगले 2 साल में, आने वाले 2 साल जो बकिया हुकूमत के पास बचे हैं, तो यकीनन हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, बहुत टफ होगा। खान साहब एक वक्त था जब खुद अपोजिशन में कहा करते थे कि अगर मेरे खिलाफ 4 लोगों ने भी खड़े होकर नारा लगा दिया गो इमरान होगा तो मैं चला जाऊंगा। अब देखते हैं क्या बनता है। अपने मेज़बान मुशर्रफ यासीन को प्रोग्राम आवाम की सोच से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।